नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने बताया था कि कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एलेटिव कंजक्शन से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। यानी यदि किसी एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं दो सेंटेंस और यदि वो दोनों ही सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेज होते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन सेंटेंसेज को जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, तो मैंने बताया था कि दो सेंटेंस को पढ़ के आपको थोड़ा सा सेंस देखना है, क्या अर्थ निकल रहा है। यदि उनका अर्थ स्पष्टीकरण निष्कर्ष का अर्थ निकलता है तो दोस्तों हम उन्हें दोनों सेंटेंसेज को एलेटिव कंजक्शन यानी सो, देयरफॉर और फोर, हेंस, कंसिक्वेंटली से जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बताएंगे कि कैसे दो सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। दोस्तों, मैंने बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अंतर क्या है। दोस्तों, अंतर यह है कि कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं और उनको जोड़ के उन कंजक्शन से जोड़ के एक सीधा सा कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। और आगे हम पढ़ेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने वाले जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, यानी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। और अंत में हम आपको बताएंगे कि नाउन क्लॉज के माध्यम से दो सिंपल सेंटेंसेज को कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहो। अब आगे देखते हैं कि कैसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ के हम एक साधारण तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन कौन से होते हैं आदि विषयों के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ के इनटू अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, ये आपको विशेषकर ध्यान देना है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि एक मेन क्लॉज होता है और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक ही मेन क्लॉज होता है और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि एक सेंटेंस में मेन क्लॉज हो सकता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है विशेषकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत एक मेन क्लॉज होता है और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो एक तो हमारा क्या होता है, मेन क्लॉज होता है और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यह है, यदि आपसे कोई पूछता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है तो आपको जवाब देना है दोस्तों कि एक तो मेन क्लॉज होता है और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, जिस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते थे, उसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किन कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है
यानी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। किससे जुड़े हुए होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पीछे के बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं, आपने बताया कोऑर्डिनेट नहीं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको ध्यान देना है। पहली बात थी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए। दूसरी बात थी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो उसका आंसर था कि ऐसे वाक्यों में एक मेन क्लॉज होता है और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे जुड़े हुए होते हैं जिससे हम उनकी पहचान कर सकें। तो दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। अब आपके माइंड में विचार आ रहा हो कि सर आपने बता दिया कि ये जो क्वेश्चन है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते क्या है जिनको हम जोड़कर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं वो दोस्तों हु हो सकता है, दैट हो सकता है, हुम हो सकता है, और वेयर हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, बिकॉज हो सकता है, बहुत सारे हैं, टिल हो सकता है, अनटिल हो सकता है, बिकॉज हो सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं जिनके माध्यम से दो सेंटेंस को आसानी से जोड़कर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। अब हमें देखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है और एडवर्ब क्लॉज होता है। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन प्रकार होते हैं। केवल कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। इन क्लॉजेस के माध्यम से हम प्रत्येक दो सिंपल सेंटेंसेज को एक सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि यदि किसी वाक्य में जो नाउन क्लॉज के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो उनको किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। तो हम आपके लिए बताने वाले हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज कितने प्रकार से काम करता है, यानी सब्जेक्ट में वो किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों देखते हैं कि जो नाउन क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस में एक नाउन की ही तरह काम करता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो नाउन क्लॉज है सेंटेंस में एक नाउन की तरह ही काम करता है। जैसे कि किसी वाक्य में जो नाउन काम करता है, जो नाउन के जो फंक्शन होते हैं, जैसे सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का, उसी तरीके से नाउन क्लॉज भी किसी सेंटेंस में नाउन की तरह ही फंक्शन करता है। सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आदि तरीके से नाउन की तरह ही नाउन क्लॉज काम करता है। तो नाउन और नाउन क्लॉज के फंक्शन में कोई अंतर नहीं है। सेकंड बात क्या है कि जो नाउन क्लॉज है वो सेंटेंस में किस तरीके से काम करता है, किस रूप में करता है नाउन की तरह। जैसे पहली बात है कि नाउन क्लॉज सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट होगा। ये ध्यान देना है कि जैसे ही इज ए टीचर, तो इज यहां पर वर्ब है और ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या हुआ? ही हुआ। तो इस तरीके से नाउन क्लॉज काम करेगा। ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम करेगा और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के तौर पर काम करेगा और अंत में अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन के तौर पर काम करेगा। यानी सेंटेंस में सीधी भाषा में समझेंगे दोस्तों कैसे कि जो नाउन क्लॉज होता है वो सेंटेंस में पहला तो एक सब्जेक्ट के तौर पर करता है, यानी वर्ब आएगी और वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है जो सामान्यतः सभी वाक्यों में होता है। तो नाउन क्लॉज उस तरह से काम करेगा। दूसरा वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। तीसरी बात है एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम करेगा। चौथी बात है कि वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगी, यानी प्रीपोजिशन आएगी और तुरंत उसके बाद कोई नाउन क्लॉज से जोड़कर सेंटेंस बन जाएगा। और अंतिम बात है कि जो नाउन क्लॉज है वो केस इन अपोजिशन या अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन के तौर पर एक वाक्य में काम करता है। तो नाउन क्लॉज का जो पहला रूप है वो दोस्तों है सब्जेक्ट, यानी कर्ता
सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता ऑफ द वर्ब, क्रिया का। इसे मैं आसान तरीके से आपको समझाना चाहता हूं, ही लव्स क्रिकेट, ही लव्स विद क्रिकेट, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो ही सब्जेक्ट, लव्स क्या है, वर्ब, यानी ही सब्जेक्ट, लव्स वर्ब, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पहला है हमारा सब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब, तो ये हो गई वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। तो नाउन क्लॉज है वो वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर आएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट है वो कंजक्शन से जुड़कर आएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। बिकॉज से आ सकता है, वेयर से आ सकता है, हु से आ सकता है, दैट से आ सकता है, वेदर से आ सकता है, कुछ भी तरीके से शुरुआत हो सकती है, तो उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नाउन क्लॉज बोलेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझना चाहें, शिवम इज ए थीप, शिवम एक चोर है, इट इज नोन टू ऑल, इस बात का सभी लोगों को पता है। तो हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, तो हम इससे किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ दो, जो उचित आपको लग रहा है। ऐसे नहीं कि दैट से जोड़ेंगे, वेयर से लग रहा है तो वेयर से जोड़ सकते हैं, व्हाट से लग रहा है तो व्हाट से जोड़ सकते हैं, वेदर से लग रहा है तो वेदर से जोड़ सकते हैं, और दैट से लग रहा है तो दैट से जोड़ सकते हैं। तो मैंने यहां पर शिवम इज ए थीप, शिवम एक चोर है, इट इज नोन टू ऑल, ना तो वेयर का सेंस है, ना वाई का सेंस है, ना वेदर का सेंस है, ना हु का सेंस है, सीधा अर्थ किसका है, दैट का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सिंपल सेंटेंसेज को नाउन क्लॉज के फर्स्ट रूप जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है उसके अनुसार एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये देखना है। तो पहले हमें लाना है कंजक्शन, दैट। दैट का मतलब है ये नाउन क्लॉज बनने वाला है, और नाउन क्लॉज बन जाएगा तो ये रूप हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, दैट। शेष वाक्य को उतार दो, दैट शिवम इज ए थीप, इज थीप, दैट शिवम इज ए थीप, इज। अब यहां पर इट को हटा देना है, नोन टू ऑल। इस तरीके से हम वाक्य को बना देंगे, दैट शिवम इज ए थीप इज नोन टू ऑल। अब हमें देखना है दोस्तों, ये जो है दैट शिवम इज ए थीप, यहां तक ये तो इज जो वर्ब है, इज क्या है दोस्तों, वर्ब, और इज का यानी वर्ब का ये सब्जेक्ट है दोस्तों, क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। तो यहां पर जो पहला रूप है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो ये दैट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो पूरा वाक्य है वो क्लॉज कहलाएगा, नॉन क्लॉज से जोड़कर, और ये हमारा एक बन जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। नोन टू ऑल यानी पूरा यहां से यहां तक वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों, आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो एक मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़कर बना हुआ होता है, यानी एक मेन क्लॉज और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया था कि जो कंजक्शन वाला है वो हमेशा चाहे वो इधर आ सकता है चाहे इधर आ सकता है, इधर आ सकता है चाहे इधर आ सकता है, वो तो हो गया आपका सबऑर्डिनेट। क्या होगा दोस्तों, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाएगा। और उसके बाद वाला जो वाक्य है वो क्या कहलाएगा, मेन क्लॉज कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब मैं आपके लिए एक और एग्जांपल इसका समझाता हूं कि कैसे ये नाउन क्लॉज एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकता है। जैसे यहां पर सेकंड एग्जांपल है इसी सेंटेंस का कि ही ईट्स, कॉमा आई डोंट नो, आई डोंट नो, ये वाक्य है मानो। तो यहां पर ही ईट्स, इट इज नोन टू ऑल,
इस तरीके से ये वाक्य है और हमें इसे किससे जोड़ना है दोस्तों, नाउन क्लॉज के सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब से जोड़ना है। तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, तो यहां पर क्या सेंस दे रहा है, दैट का अर्थ नहीं है, वेयर का नहीं है, तो यहां पर है व्हाट ही ईट्स। तो हम इसे किससे स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट से। तो ये हमारा व्हाट ही ईट्स, व्हाट ही ईट्स इज नोन टू ऑल। इस तरीके से हम इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे दोस्तों, ये हो गई वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये जो कॉलम है यानी ये जो सेंटेंस है ये तो हमारा हो जाएगा क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या हो जाएगा दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। और ये जो वाक्य नेक्स्ट वाला है ये हमारा बन जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल क्लॉज ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। यदि पूरे ही सेंटेंस के बारे में बात करें दोस्तों तो ये दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। मैं आपसे वायदा करता हूं पूरी ग्रामर में आपके लिए इसी तरीके से समझाऊंगा, 1 to 1 जो पॉइंट है उनको क्लियर कराऊंगा और सारी चीजों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के हिसाब से हम दोनों ही सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका जो दूसरा रूप है वो क्या है वो समझो कि दूसरा रूप है द ऑब्जेक्ट ऑफ आ वर्ब, यानी दूसरा जो रूप है इसका वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो हम इसको यहां समझना चाहेंगे कि आई डोंट नो ही ईट्स, या लिव्स कर लो आप। तो यहां पर आई डोंट नो ही लिव्स, तो हमें कैसे लिखना है इस सेंटेंस को, यहां पर ऑब्जेक्ट भी लगाना है और वर्ब भी देखनी है। तो हमें कैसे बनाना है ये देखना है कि आई डोंट नो। अब यहां पर सेंस देखना है, लिव्स का अर्थ दे रहा है, लिव्स यानी रहना, प्लेस के बारे में बात कर रहा है। तो हमें पता लगा प्लेस किससे रिलेटेड होता है, वेयर से रिलेटेड होता है। आप वाई भी लगा सकते हैं, वाई तो यहां नहीं लगेगा, लेकिन सेंस आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट का सेंस है, वेयर का सेंस है, दैट का सेंस है, किसका सेंस है, बिकॉज का सेंस है, किसका सेंस दे रहा है। तो आई डोंट नो, तो यहां पर हम लगा देंगे वेयर ही लिव्स। इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा आई डोंट नो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये मेन वर्ब, वेयर ही लिव्स। अब हमें इसका क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन करना है तो हमें देखना है जो कंजक्शन है उससे करना है। तो कंजक्शन के बाद वाला ये तो हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या हो गया दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और कंजक्शन से पहले वाला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। अब आप कहेंगे कि सर ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैसे है, तो वो भी समझो दोस्तों। कैसे समझेंगे, तो नो यहां पर क्या है, वर्ब है दोस्तों। क्या है, नो यहां पर वर्ब है, ये आपको ध्यान रखना, नो वर्ब है। और वर्ब के बाद ये पूरा ही सेंटेंस है वो दोस्तों हमेशा क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट माना जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि नो जो वर्ब है उसके बाद कोई भी वर्ब हो, मेन वर्ब के बाद यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है हमेशा उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पर अगर ऐसे क्लासिफिकेशन कर दें तो प्रिंसिपल क्लॉज, और एट कंजक्शन से करें तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैसे, तो वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को बना सकते हैं। अब देखेंगे कि एज ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन के तौर पर नाउन क्लॉज कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। दोस्तों ये आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट यानी कर्म, आपको ध्यान रखना है किसका कर्म होगा, प्रीपोजिशन का। यानी प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या जोड़ना है, कर्म को जोड़ना है और सेंटेंस को बना देना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में।
अब जैसे देखना है प्लीज लिसन टू, यहां पर प्रीपोजिशन दे गया। अब ही सेज अर्थ ऐसा देखना है जो कोई सा जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है उनमें से कंजक्शन को लगा के देखना है कि कौन सा कंजक्शन सेट हो सकता है। बिकॉज हो सकता है, बिफोर हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, हु हो सकता है, व्हाट हो सकता है, दैट हो सकता है, क्या हो सकता है। तो हम इसे बनाएंगे, सेम वाक्य को उतारेंगे, प्लीज लिसन टू, कृपया सुनो, ही सेज, उसने क्या कहा। तो अर्थ क्या निकला दोस्तों, क्या कहा, व्हाट ही सेज, व्हाट ही सेज। तो यहां पर हो जाएगा व्हाट ही सेज। इस प्रकार से ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है दोस्तों। प्लीज लिसन टू ही सेज, हमने कहा प्लीज लिसन टू, यहां तक रख लिया, ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन टू। और टू के बाद हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, व्हाट ही सेज। तो ये जो व्हाट ही सेज, ये तो हो जाएगा दोस्तों क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। और ये जो कंजक्शन से पहले ये जो दीवार है ना, ये हो जाएगा हमारा मेन क्लॉज। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर इस प्रकार आप क्लासिफिकेशन करना सीख गए तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिंथेसिस सीख जाएंगे। नेक्स्ट है एज केस इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड कहता है उसे ही केस इन अपोजिशन बोला जाता है। जैसे कि अब ये एग्जांपल है, आ साइक्लोन, एक चक्रवात हैज रेवेज्ड, बर्बाद कर देता ओडिशा तट, ओडिशा तट को। दैट न्यूज इज क्वाइट ट्रू, क्या है, क्वाइट ट्रू। यहां पर आपको देना है ये क्वाइट ट्रू है। तो सूचना क्या थी, न्यूज क्या थी, केस इन अपोजिशन पूछ रहा है। तो यहां कैसे बनाएंगे, द न्यूज, द न्यूज। अब क्या है, सूचना, दैट अ साइक्लोन हैज रेवेज्ड द उड़ीसा कोस्ट। इसको ध्यान रखना है। तो यहां पर कॉमा लगेगा, केस इन अपोजिशन बना रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम यहां क्या लाएंगे, दैट, कंजक्शन जोड़ा है हमने, दैट क्या जोड़ा है, कंजक्शन, तभी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा दोस्तों। ऐसे नहीं वेयर को जोड़ दे, वाट को जोड़ दे, कुछ नहीं, जो सेंस बैठेगा उसी को लगाना है, तब जाके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो द न्यूज, ये तो नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहां पर नाउन है, प्रोनाउन भी आ सकता है। तो ये जो नाउन केस इन अपोजिशन है ये बनेगा इसका, दैट क्या है, ए, यहां पर क्या आ जाएगा, ए, साइक्लोन हैज रेवेज्ड द ओडिशा कोस्ट। अब इज, कॉमा लगा के, इज क्वाइट, बिल्कुल सत्य है। अब समझना है दोस्तों कैसे। अब वो कह रहा केस इन अपोजिशन क्या है इसमें, यानी केस इन अपोजिशन क्या है इसमें, केस इन अपोजिशन क्या है दोस्तों, दैट से लेकर, यानी दैट से लेकर यहां तक केस इन अपोजिशन हो जाएगी दोस्तों, ओडिशा कोस्ट तक। और नाउन और प्रोनाउन क्या है, नाउन और प्रोनाउन ये क्या हो जाएगी, न्यूज हो जाएगी दोस्तों। तो दैट वाला, दैट से स्टार्ट वाला तो हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कंजक्शन से पहले वाला हो जाएगा दोस्तों मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो नाउन क्लॉज है उसको हम कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब से बना सकते हैं। अब इसके मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट आपको समझा रहा हूं क्या होता है। ही इज ए टीचर, आपको ध्यान देना है दोस्तों, ही इज ए टीचर। और सेकंड है ही मेक्स मी अ फूल।
ध्यान देना दोस्तों, ये सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब, ये क्या है? टीचर। टीचर किसके बारे में? ही। तो ही कौन है? टीचर। और टीचर कौन है? ही। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी जब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बताए तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के बारे में बताए तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी इंग्लिश में केवल दो ही कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ए टीचर यहां पर एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ही के बारे में बता रहा है। और नेक्स्ट है ही मेक्स मी अ फूल, उसने मुझे मूर्ख बनाया। तो दोस्तों ही सब्जेक्ट, मेक्स वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और आ फूल क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है माई ओपिनियन इज दिस, ही इज गलती। तो इसको हम क्या बनाएंगे? कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में ही बताए। तो कैसे बनाएंगे? माई ओपिनियन इज माई दैट ही इज गलती। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो अब हमें कैसे देखना कॉम्प्लीमेंट क्या है इसमें? तो माई ओपिनियन क्या है? इज, ये लिंकिंग वर्ब हो गई। क्या हो गई? लिंकिंग वर्ब। दैट इज गलती। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्यों है कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट हिंदी को बोलते हैं पूरक, और पूरक वो होता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताए। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट या फिर वर्ब का। माई ओपिनियन इज ये है कि दैट ही इज गलती, वो क्या है? दोषी है। मेरा विचार है वो क्यों है? दोषी है। तो इस तरीके से ये जो वर्ब है, वर्ब का ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये वाला मेन क्लॉज हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो नाउन क्लॉज की, केवल नाउन क्लॉज के माध्यम से कैसे दो सिंपल सेंटेंसेज को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बड़े ही आसानी से बनाया जा सकता है, या फिर ऐसे कहें कि यदि किसी वाक्य में दो सिंपल सेंटेंसेज आ जाते हैं और उनको हम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के माध्यम से जोड़कर एक आसान तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दें, जिससे कि हम भी मोटिवेट हों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।